14 अप्रैल 2023 डॉक्टर अंबेडकर साहब की जयंती है। ही इज़ द टॉलेस्ट लीडर। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के कमेटी के वो चेयरमैन थे। ही इज़ ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। भारत रत्न उनको दिया गया 1991 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। कांग्रेस ने हमेशा उनको इंसल्ट किया, ह्यूमिलेट किया, डिफीट भी किया। 1952 में जनरल इलेक्शन लोकसभा, साउथ मुंबई से डॉक्टर अंबेडकर साहब लोकसभा इलेक्शन के लिए कैंडिडेट थे। उनके खिलाफ सोशलिस्ट कम्युनिस्ट के भी कैंडिडेट था। और जो नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू, उस वक्त मुंबई में आए, डॉक्टर अंबेडकर साहब के खिलाफ उन्होंने कैंपेन की। और सोशलिस्ट कम्युनिस्ट कांग्रेस मिलके, तीनों ने मिलके डॉक्टर अंबेडकर साहब को हराया लोकसभा इलेक्शन में। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि डॉक्टर अंबेडकर साहब पार्लियामेंट में पहुंचे। उसके बाद 1954 में भंडारा में बाई इलेक्शन हुआ था, कोई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन का। वहाँ पे भी डॉक्टर अंबेडकर साहब को हराया कांग्रेस ने। तो बार बार कांग्रेस क्यों बोल रहा हूँ कि कांग्रेस जो नौटंकी करती है कि हम लोग बाबा साहब अंबेडकर साहब के फॉलोअर है और हम लोग शेड्यूल कास्ट और दलित लोग को सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल झूठा प्रचार है, नौटंकी है। कांग्रेस हमेशा डॉक्टर अंबेडकर साहब के खिलाफ थी, ह्यूमिलेट करती थी, इंसल्ट करती थी, कभी भी भारत रत्न उनको दिया नहीं। 1991 में वीपी सिंह और वो बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उस वक्त उनको भारत रत्न मिला है। तो ये कांग्रेस की फितरत है। आप देखेंगे जितने भी हमारे रियल फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको इन्होंने भुलाने की कोशिश की। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वतंत्र वीर सावरकर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और न जाने कितने सारे, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव राजगुरु, इनको भी इन्होंने बुलाने की कोशिश की। और जो हमारी हिस्ट्री लिखी गई पिछले 75 ईयर्स में, ये कम्युनिस्ट सोशलिस्ट लोगों ने तथाकथित अपने आप को इंटेलेक्चुअल की, रैशनलिस्ट की, बुद्धिवादी की पदवी अपने आप को देके उन्होंने ये हिस्ट्री लिखी, सब डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री। तो इन शॉर्ट दोस्तों, ये जब कांग्रेस वाले जब बोलते हैं और कम्युनिस्ट वामपंथी लोग बोलते हैं कि हम लोग डॉक्टर अंबेडकर साहब को फॉलो करते हैं, उनको हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, टोटल झूठ। इनफैक्ट डॉक्टर अंबेडकर साहब कम्युनिस्ट, वामपंथी, सोशलिस्ट विचारधारा के टोटल अपोजिट थे। डॉक्टर अंबेडकर साहब तो बहुत ही ज्ञानी थे, वेल एजुकेटेड, बाप रे, इतनी सारी डिग्रीज। बचपन में उन्होंने बहुत तकलीफ उठाई, अभी उसमें मैं नहीं जाऊँगा। वो तो कास्ट सिस्टम में एक्सप्लॉयटेशन बहुत हुआ है, उनका भी बहुत हुआ। तो उन्होंने उसके बावजूद, इंस्पाइट एंड डिस्पाइट ऑफ दैट, ही इज़ अ वेरी वेरी लर्नेड पर्सन। आरबीआई बोलो, ये फाइनेंस का चीज़ बोलो, जो भी चीज़ बोलो, हिंदू कोड बिल, उन्होंने धर्मांतरण किया अपने आप को। वो इंटरेस्टिंग है, वो पढ़ना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर साहब का एक किताब है, द पार्टीशन, द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। वो किताब सबने पढ़नी चाहिए। उसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से लिखा है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, लेकिन वाही एडॉप्टेड बुद्धिज्म। जब उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो धर्म परिवर्तन करने वाले, तो बहुत सारे रिलीजियस के लीडर्स उनके पास आए कि हमारे धर्म में आ जाओ, हमारे धर्म में आ जाओ। उन्होंने सबकी सुनी, लेकिन जो निर्णय लिया वो क्यों लिया, वो किताब में भी दिया और बहुत सारे किताबों में भी है। इन शॉर्ट दोस्तों, ये कांग्रेस का झूठा नौटंकी, इनका तमाशा के ऊपर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। सीबीए चाचा नेहरू और ये नकली चाइनीज़ गांधी की फैमिली को ये लोग प्रमोट करते हैं। ये चाइनीज़ गांधी इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राहुल गांधी के पिताजी का नाम राजीव गांधी, राजीव गांधी जी के पिताजी का नाम फिरोज गांधी, फिरोज गांधी के पिताजी का नाम जहांगीर गांधी, जहांगीर गांधी के पिताजी का नाम फरदून गांधी, GHANDY। तो राहुल का पूरा नाम है राहुल, राजीव, फिरोज, जहांगीर, फरदून गांधी। इसका महात्मा गांधी से कोई संबंध नहीं है। महात्मा गांधी की फैमिली बहुत बड़ी है, उनका कोई भी बंदा पॉलिटिक्स में नहीं है पहले से ही, तो इसलिए चाइनीज़ गांधी है। एनीवे गाइस, डॉक्टर अंबेडकर साहब का कम्युनिस्ट, वामपंथी लोग, सोशलिस्ट और कांग्रेस ने तिरस्कार किया, इंसल्ट किया, एब्यूज़ किया, ह्यूमिलेट किया और इलेक्शन में 2 बार उनको डिफीट किया। फिर राज्यसभा में से नॉमिनेट हो गए और संघ के लोगों ने उनको नॉमिनेट करके राज्यसभा में भेजा। ये फैक्ट है, ऑन रिकॉर्ड, चेक कीजिए। तो कांग्रेस का ढोंगीपन, ये हमेशा एक ही परिवार को प्रमोट करने वाले और चाइनीज़ फेक गांधीज को प्रमोट करने वाले लोग हैं। थैंक यू, बाय।